दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। आज आपका जो यूनिट है वह यूनिट है आपकी 3, यानी कि जो भारतीय संविधान एवं हिंदी उससे संबंधित आपकी आज की यूनिट है। देख लीजिए इसको। और दोस्तों, मैं जितने भी चाहे मैं कम प्रश्न लेकर आ रही हूँ, मैं 15 प्रश्न हर यूनिट में आपको करा रही हूँ। तो यूनिट बहुत सारी हैं, 15-15 क्वेश्चंस भी आप एक एक यूनिट से करेंगे तो बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए प्रश्न। तो जो आपका सेट है, जो बीए वाले हैं उनके लिए 302 नंबर है, जो एमए वाले हैं उनका 203 नंबर है। क्योंकि इन दोनों ही पेपर की सेम यूनिट्स हैं, सेम टॉपिक हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। चाहे आप बुक देख लीजिए, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ तैयारी करा रही हूँ। टॉपिक एक है, क्वेश्चन एक है, बुक एक है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउटफुल ना रहे या कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को कि प्रश्न बीए एमए के एक साथ चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्न। और प्रश्न शुरू करने से पहले वही आपसे अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और जो लोग आज ही जुड़े हैं वो तो ज़रूर ही कर लीजिए, जो पहले से जुड़े हुए हैं लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जितने भी प्रश्न हैं आपके सब मैं बुक से पढ़कर, आपके चैप्टर से पढ़कर, ये नहीं कि इधर उधर से उठाकर आपको दे रही हूँ। देख लीजिए, मेरे हाथ के लिखे हुए सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बुक का पहले अच्छे से अध्ययन करती हूँ, आपके चैप्टर का, यूनिट का, उसके बाद आपके लिए मैं प्रश्न बनाती हूँ। पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। और जो जुड़ चुके हैं, शुरू करने से पहले ज़रूर बेल आइकन हिट कर दें और रेड बटन को क्लिक कर दें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न में आपके अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है बताना है। देवनागरी लिपि से, राष्ट्रभाषा से, हिंदी भाषा का प्रसार या फिर ब्राह्मी लिपि से। जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? 351 देवनागरी लिपि से संबंधित है। याद कर रखिएगा, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, 3 यूनिट आपकी, 2 यूनिट हो चुकी हैं, तीसरी आपकी तैयार है। इस प्रकार से आपके 45 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। बहुत यूनिट है, बहुत प्रश्न हो जाएंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही सफिशिएंट क्वेश्चंस रहेंगे। जुड़े रहिए, हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और जो वीडियो हो चुकी है उनको देखते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। देखना नहीं, सुनते भी रहेंगे तभी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपको पता है पेपर आपका जो आएगा वो मर्ज होकर आएगा 40 क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अनुच्छेद 343 एक का संबंध है किससे? राजभाषा से, राष्ट्रपति आदेश से, राज्यपाल से या फिर प्रधानमंत्री से। तो बताना है 343 जो एक है उसका किससे संबंधित है? तो उसका संबंधित जो है वो राजभाषा से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि है, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए क्या आंसर जाएगा। देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि। तो कौन सी लिपि है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान का भाषा संबंधी भाग है, जो भाषा से संबंधित भाग है संविधान में, वह कौन सा है? 17 है, 19 है, 21 है या फिर 18 है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17वें भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अनुच्छेद 348 का संबंध है, 348 जो अनुच्छेद है उसका संबंध किससे है? न्यायालय की भाषा से, संसद की भाषा से, कार्यालय की भाषा से या फिर देश की भाषा से? तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं 348 का जो संबंध है वह न्यायालय की भाषा से है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 1976 अधिनियम के अनुसार क्षेत्र जो है, आपको पता ही है जो 1976 अधिनियम आया था उसमें जो भाषा से संबंधित क्षेत्रों को बांट दिया गया था। और वह कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में, 3 में, 5 में या 3 भागों में? तो जो क्षेत्र हैं वो बटे हुए हैं कितने? उसमें 3 में। आगे चलते हैं। इसी तरह का प्रश्न आपका, आगे प्रश्न यहीं से रिलेटेड बन रहे हैं, थोड़ा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखिए, 1976 अधिनियम के अनुसार विभक्त क्षेत्रों का विवरण है। क ख ग, स द र, म न प या फिर च छ ज। देख लीजिए 1976 अधिनियम, अभी तो आपको बताया था कि कितने भागों में, यानी कि 3 भागों में है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये 3 भाग हैं क ख ग। भाषा के आधार पर इन क्षेत्रों को 1976 अधिनियम के अनुसार 3 भागों में बांटा गया और 3 भाग क ख ग हैं, ठीक है। चलिए आगे इसी से रिलेटेड प्रश्न बना हुआ है।
अनुच्छेद 344 एक और अष्टम सूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? जब अष्टम अनुसूची में ये भाषाएं आई थी अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, तो जो है 15 भाषाओं को मान्यता मिली थी। उसके बाद अब आज आपकी 18 भाषाएं हैं। धीरे धीरे संशोधन करके भाषाओं को जोड़ दिया गया है। एक चीज़ आपको ये भी पढ़नी है दोस्तों, अलग से अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, वो टॉपिक नहीं मिलता है, तो मैं करा दूँगी। संशोधन कब कब हुए हैं, ठीक है, 3 संशोधन हुए। वो संशोधन कब कब हुए और कौन कौन सी भाषाएं संशोधन में ऐड हुई हैं और कौन से सन में हुए हैं, ये सब आप ज़रा अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी उसको भी, ठीक है। चलिए देख लीजिए कौन सी भाषा नहीं है, असमिया, उड़िया, उर्दू या फिर अंग्रेजी। तो अनुच्छेद जो 344 है इसमें अंग्रेजी को मान्यता नहीं थी, बाकी सब असमिया, उड़िया, उर्दू सबको थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका अनुच्छेद 344 एक और 351 अष्टम सूची में कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच या फिर पंजाबी। सॉरी, कौन सी भाषा है, वहाँ था नहीं है, यहाँ पर कौन सी भाषा है, तो पंजाबी भाषा है। बाकी अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। संविधान के भाग 17 के अंतिम अनुच्छेद 351 संबंधित है। सभी को पता है 343 से लेकर 351 तक हमारे अनुच्छेद है भाषा से संबंधित, लेकिन इसका जो अंतिम अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है ये बताना है। हिंदी भाषा से, है ना, ठीक है, हिंदी भाषा से तो सारा ही है। हिंदी भाषा के विकास के निर्देशों से, हिंदी को 15 वर्ष तक मानने से, अंग्रेजी की मान्यता से, तो ये सभी तो हैं। लेकिन आपके 351 में क्या है, तो 351 जो लास्ट आपका अनुच्छेद भाग है तो वह है विकास के निर्देशों से। लास्ट में बताया गया है कि किस तरह से हम हिंदी का विकास कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिपत्र में यानी कि किस आदेश में यह जारी हुआ कि राज्यपालों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्र अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी प्रयोग करेंगे? यानी कि जो उच्चतम न्यायालय जितने भी सरकारी हो कार्यालय हैं वहाँ पर जो हिंदी अंग्रेजी दोनों का जो है प्रयोग होगा, किस अधिनियम के या किस अधिपत्र के द्वारा? 343(2) 27 मई 1952 के अनुसार, 344(2) 27 मई 1952 के अनुसार, 345(2) भाग 2 27 मई 1952 के अनुसार, या 346(2) 27 मई 1952 के अनुसार। जल्दी देख लीजिए इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा आपका 343(2) 27 मई 1952 के अनुसार। चलिए बहुत ही अच्छे प्रश्न जा रहे हैं, मुझे लगता है सभी को अच्छे लग रहे होंगे। क्षेत्र ख में निम्न से कौन से राज्य आते हैं? अभी मैंने आपको समझाया था क ख ग 3 भागों में बटा हुआ है, लेकिन क्षेत्र ख में कौन से जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अंडमान निकोबार, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, या फिर गुजरात। अब देखिए गुजरात यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। क्षेत्र ख में आपको बताना है। क्षेत्र ख में गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, अंडमान निकोबार है, 1-2 और है, उनको भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न इसी तरह से आपका बन सकता है। क्षेत्र ख में राज्य आते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या उत्तराखंड। तो आपको बता दें क्षेत्र ख में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी राज्य आते हैं इनके साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को स्वीकृति मिली, हिंदी को जो स्वीकृति मिली है किस रूप में मिली है? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, या संघ की भाषा के रूप में? जल्दी से सोच लीजिए, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। हिंदी को जो स्वीकृति मिली है वह राजभाषा के रूप में मिली है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में जो हिंदी को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा, संघ की मातृभाषा, संघ की राष्ट्रभाषा, या फिर संघ की भाषा? तो आपको बता दें संविधान को जो हिंदी में कहा गया है वह संघ की राजभाषा कहा गया है। तो इस प्रकार से आपके 15 प्रश्न ये हो चुके हैं, और मुझे लगता है ये 15 क्वेश्चंस मैंने बुक का अच्छे से आपका कहना चाहिए पढ़ी है। आपके सारे यूनिट 1, 2, 3 जितने मैंने क्वेश्चंस करा दिए 45, हर एक में 15 क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो सारे यूनिट पढ़ने के बाद आपके प्रश्न मैंने अपने ही हाथों से बनाए, ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट करके मैंने दे दिए हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, और हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को हिट करके जाएं।